इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी तफसीर शरीफ में, जो आपकी तफसीर कबीर, उसमें कई जगहों पर जहाँ पर भी लफ्ज़ी कलिमा हू का ज़िक्र किया है उस पर मुख्तलिफ़ तशरीहात फरमाते हैं। वो ये तशरीह फरमाते हैं कि ये इसमें ज़ात है, ये कलिमा हू इसमें ज़ात है। और आप फरमाते हैं वअलम अन्न लफ्ज़ हू फ़ीह असरारुन अजीबतुन व अहवालुन आलियतुन। आप फरमाते कलिमा हू में अजीब व गरीब असरार और सिर है और अजीब व गरीब अहवाल बुलंदतर है। फ़बअदुहा युमकिनु शरहहु व तक़रीरहु व बयानुहु। कुछ ऐसे हैं जिनकी तशरीह, जिनकी तकरीर, जिनकी बयान मुमकिन है। व बअदुहा ला युमकिन, और बाज़ ऐसे हैं कि जिसका इम्कान ही नहीं है कि हम उसकी तशरीह करेंगे। आप आगे फरमाते हैं व अना बितौफ़ीक़िल्लाह कतबतु असरारन लतीफ़तन। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह की फ़ज़ल व करम से कुछ लतीफ़ असरार लिखता हूँ। इल्ला अन्नी कुल्लमा उक़ाबिलु तिल्कल कलिमातुल मकतूबा बिमा अजिदुहु फ़िल क़ल्बि मिनल बहजति वस्सादति इंद ज़िक्र कलिमति हू। आप फरमाते जब भी मैंने ये सोचा ना कि इस कलिमे हू के बारे में मैं कुछ लिख दूँ, तो फिर मेरे क़ल्ब में खुशी आई, फ़रहत आई, सआदत आया। और आप फरमाते हैं कि फिर मैंने ये सोचा कि जो कुछ मैं लिखना चाहूँगा कलिमा हू के बारे में वो तो बहुत हक़ीर होगा। फिर मैंने ये समझा फ़इंद हादा अरफ़्तु अन्न लिहादिहिल कलिमति तासीरन अजीबन फ़िल क़ल्ब ला यसिलुल बयानु इलैहि। फिर मैंने ये समझा कि इस कलिमा हू के लिए एक ऐसी अजीब व गरीब तासीर है क़ल्ब में कि ला यसिलुल बयानु इलैहि, कि उनकी तरफ बयान मैं बयान ही नहीं कर सकता। वला यंतही शरह इलैहि, उनका कोई शरह मैं बयान ही नहीं कर सकता। फ़लनक्तुब मा युमकिनु ज़िक्रुहु। आप फरमाते हैं मैं कुछ लिखूँगा उनका ज़िक्र थोड़ा बहुत। फ़नक़ूलु फ़ीह इसरारुन, इसमें बहुत ज़्यादा असरार है। अल-अव्वलु अन्न रजुल इज़ा क़ाला या हू फ़कअन्नहु यक़ूलु मन अना हत्ता अअरिफ़ुका। अगर कोई ये कहे या हू, इस समय ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और उसके साथ या को इज़ाफ़ा किया, या हू कहेंगे, तो फिर माना ये हुआ कि वो कहते हैं कि मन अना हत्ता आरिफुका, मैं कौन हूँ कि मैं आपकी मारिफत हासिल कर सकूँगा। अल्लाह अकबर। व मन अना हत्ता अकूनु मुखातिबन लका, मैं बंदे ना चीज़ क्या हूँ रब के मैं तुझे पुकारूँ। अगर हू ज़ात का इसम ना होता तो क्या आप शरह में ये लिखते कि बंदा अपनी रब को पुकारता है या मन हू या हू पुकारता है। आप फरमाते वमा लित्तुराबि व रब्बुल अरबाब, मैं तो एक बंदा हूँ जो मिट्टी से बना हुआ खाक हूँ, और परवरदिगार तू तो रब्बुल अरबाब है। व अय्यु मुनासिबतिन बैनल मुतवल्लिद अनिन नुत्फति वद्दम्मि व बैनल मौसूफ़ि बिल अज़लियति वल क़दमियति। अल्लाह अकबर। और क्या मुनासिबत है उस बंदे का जो नुत्फ़े से और खून से पैदा किया गया है, और उस ज़ात बारी ताला का जो अज़ली है, जो क़दीमी ज़ात है। फ़अन्त आला मिन जमीअल मुनासिबात व अन्त मुक़द्दसुन अला अलाइक़िल उक़ूल वल ख़यालात फ़लिहाज़ा सबब ख़ातबहुल अद्ब बिख़िताबिल ग़ाइबीन फ़क़ाल या हू, मैं क्या हूँ। इसी वजह से बंदा अपने रब को याहू से पुकारता है। तो मालूम हुआ कि आप मुबारक भी तफसीर कबीर में जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी है इस कलिमा हू को अल्लाह का इसम समझता है। मफ़ातिहुल ग़ैब जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 137 और 138 दारुल फ़िक्र बीरूत की चापशुदा किताब है। एक और जगह पर आप इरशाद फरमाते हैं कि अअलम अन्न फ़ी अराब हाज़िहिल आयति वजूहन, ये आयत शरीफ जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू है, इसमें जो है इसमें कई वजूहात है, कई तौजीहात है। अहदुहा अन्नहु किनायतुन अन इस्मिल्लाह। आप फरमाते हैं जो कलिमा हू है वो क्या है, ये किनायत है इस चीज़ से कि ये अल्लाह का इसम है। मफ़ातिहुल ग़ैब जल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 165 दारुल फ़िक्र अल इख़लास बीरूत की छाप किताब है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। आइए उनके एक और हवाले को समाअत फरमाएँ।
आप फरमाते हैं फ़सबता अन्न जमी अल अस्माइल मुश्तक़्क़ति क़ासिरतुन अनिल वसूल इला कुन्ह हक़ीक़तिल हक़। आप फरमाते हैं जितनी भी अस्मा जो है अस्माए मुश्तक़्क़ा, जितने भी इश्तिक़ाक़ वाले अस्मा होते हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हक़ीक़त हक़ तक पहुँचने में क़ासिर है। अस्माए मुश्तक़ा के बारे में कह रहे हैं। लेकिन जो कलिमे हू है ना, ये क्या है? ये फ़इन्नहु यसिलु इला कुन्ह तिल्कल हक़ीक़तिल मुफ़रदति अल मुबर्रअत अन जमीअ जिहातिल कसरा। आप फरमाते हैं ये जो कलिमे हू है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तासीर रखी हुई है कि इस कलिमे हू की वजह से बंदा जो है वो वासिल हो जाता है उस हकीकत तक जो चारों तरफ जो बहुत ज़्यादा जिहाद से मुबर्रा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो तमाम जिहाद से मुबर्रा है। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इन शश जिहाद से मुबर्रा ज़ात। इस कलीमे हू का कमाल ये है कि जब आप इस कलीमे हू का ज़िक्र करते जाएंगे तो ये आपको उस ज़ात तक पहुँचाएंगे कि जो कि तमाम जिहाद से मुबर्रा ज़ात है। फ़हादिहि लफ़्ज़तु लिवसूलिहा इला कुन्हिल हक़ीक़ति वजब अन तकून अशरफ़ मिन साइरिल अल्फ़ाज़िल लती यम्तनिउ वसूलहा इला कुन्हि तिल्कल हक़ीक़त। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं इस लफ्ज़ में, इस कलिमे हू में, इस लफ्ज़ हू में फरमाते हैं ये है कि ये वाजिब हो गया, ये लाजिम हुआ कि ये कलिमे हू जो है वो तमाम में से ज़्यादा अशरफ है उन अल्फाज में से जो अल्लाह की ज़ात तक तो तुझे नहीं ले जा सकता, मगर कलिमे हू में वो कमाल है कि वो तुझे पहुँचा सकेंगे। मफ़ातिहुल गैब जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 173 सूरह बकरा की आयत नंबर 163 की शरह में दारुल फ़िक्र बीरूत का अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाहुल बारी अपनी तफसीर रूहुल मानी में इस कलिमे के बारे में क्या कहते हैं। आप फरमाते हैं वक़ाल अल इमाम इन्ना हू अल्लाह और अहद सलासत अल्फाज़िन। आप फरमाते हू अल्लाह और अहद ये 3 लफ्ज़ है। कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमाते हू अलग लफ्ज़ है, अल्लाह अलग है और अहद अलग है। व कुल्लु वाहिद मिन्हा इशारतुन इला मकाम मिन मकामात तालिबीन। इनमें से तीनों में से हर एक जो है वो एक एक मकाम जो तालिबात तालिबीन का मकाम है, जो अल्लाह की तलब में जाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग मकामात है। फ़ल मकामुल अव्वल मकामुल मुक़र्रबीन व हुवा अला मकामात साइरीन इलल्लाहि तआला। फरमाते पहला मकाम क्या था? हू का मकाम था, हू का लफ्ज़ था। आप फरमाते पहला मकाम जो है ये मुक़र्रबीन का मकाम है, अल्लाह। व हुवा अला मकामात साइरीन इलल्लाहि तआला, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल व क़ुर्ब में सैर करने वालों की सबसे आला मकाम है। वहाउलाए नज़रू बिउयून उक़ूलिहिम इला माहियातिल अशियाइ व हक़ाइक़िहा मिन हैसु हिया फ़मा रअू मौजूदन सिवल हक़। आप फरमाते हैं ये लोग जो कलिमे हू के मर्तबे और मकाम पर आगे सैर करते हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी आँखों से, अपनी अक़ल से चीज़ों की माहियात और कैफियत की तरफ नज़र किया हुआ है और चीज़ों के हक़ाइक़ की तरफ मिन हैसु हिया जिस तरह के है। अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशियाइ कमा हिया, जो दुआ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप फरमाते हैं जो हक़ाइक़ अशिया है वो जैसे हक़ाइक़ अशिया है, उस हक़ाइक़ अशिया को देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलिमे हू को, जो अल्लाह का इसम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सालिकीन की सैर का एक ज़रिया बनाया हुआ है। फ़क़ालू हू इशारतुन इलल हक़ इज़ लैसा हुनाका फ़ी नज़रिहिम मौजूदुन यरजिउ इलैहि सिवा अज़्ज़ व जल्ल लियहताज इला तमीज़। तो ये सालिकीन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये हू जो है ये इशारा है ज़ात की तरफ, ज़ात का इसम है। और जब हम कहेंगे कि हू तो इससे मुराद होगा अल्लाह।
फरमाते इज़ले साहना का फ़ी नज़र हम मौजूदन, अब उनकी नज़र में कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, यरजिउ इलैहि सिवा, कि वो उस ज़ात को छोड़ के दूसरे किसी और चीज़ की तरफ जाए, लियहताज इला तमीज़, कि वो मुहताज रहे कि उसको अलग कर दें। बस जब उसने कहा कि लफ्ज़ हू, मालूम हुआ कि ये ज़ात को याद कर रहे हैं। तफसीरी रूहुल मानी जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 710। मेरे पास जो किताब है वो मकतबा रशीदिया और सूरह इखलास की शरह में, अगर आपके पास कोई और किताब हो तो सूरह इखलास की शरह में हज़रत अल्लामा आलूसी की तफसीर रूहुल मानी, उसमें आपने इरशाद फरमाया। इमाम कुर्तुबी, तफसीर कुर्तुबी के साहिब जो है बहुत बड़ी हस्ती है, इमाम कुर्तुबी इसी मसले की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते व तअवील क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाहि 99 इस्मन मन अहसाहा दखल अल जन्ना, ऐ अन्न लहू 99 तस्मीयतन बिला खिलाफ व हिय इबारातुन अन कौनिल्लाहि तआला अला औसाफिन शत्ता मिनहा मा यस्तहिक़्क़ु लिनफ़्सिही व मिनहा मा यस्तहिक़्क़ु लिसिफ़्फ़तिन ततअल्लक़ु बिही व अस्माउहुल आइदतु इला नफ़्सिही हिया हू। आप फरमाते हैं हदीस शरीफ में है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 अस्मा व सिफ़ात हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 अस्मा व सिफ़ात में से कुछ औसाफ़ ऐसे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है ख़ास, और कुछ ऐसे हैं कि मा यस्तहिक़्क़ु लिसिफ़तिन ततअल्लक़ु बिही, कुछ ऐसे हैं जो किसी सिफ़त की तरफ मुतअल्लिक़ है। व अस्माउहुल आइदति इला नफ़्सिही, लेकिन जो इस्म अल्लाह की ज़ात की तरफ राजे है वो क्या है? वो हू का इस्म है, जो अल्लाह की ज़ात के लिए मुअब्बर मिन अन ज़ात है, जिसकी ताबीर हम ज़ात से करते हैं, वो कौन सा इस्म है? वो हू का इस्म है। वमिनहा सिफ़ातुन लिज़ातिही वमिनहा सिफ़ातु अफ़आल वहादा हू तावील क़ौलिही तआला। आप फरमाते हैं कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया है, कुछ अल्लाह की सिफ़ात अफ़आलिया फ़िअलिया सिफ़ात है। वहादा हू तावील क़ौलिही तआला, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस कौल की तावील है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दउ बिहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अस्माए हुस्ना है, आप उसी पर पुकारते रहो। तो मालूम हुआ कि कलीमा हू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना में से है, तो इसी पर आप पुकारेंगे तो ये भी ज़िक्र ही है। अत्तस्मियातुल हुस्ना, ये कलीमा हू भी जो है ये जुमले अस्माए हुस्ना में से है। तफसीर कुर्तुबी जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 286 अल मकतबतुल वहीदिया, उन्होंने भी ये ज़िक्र किया हुआ है कि ये कलीमा हू जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा और सिफ़ात में से। अल्लामा शाह अनवर शाह कश्मीरी वो भी कलीमा हू को इसमें ज़ात तस्वर करते हैं। आप लिखते हैं वक़ालत जमाअतुम मिनल मुहद्दिसीन अल उला अन यस्तक़रअल क़ुरआन अल अज़ीम व यस्तख़रिजु मिन्हुल अस्मा वस्तक़रअ इब्न हज़्म अल अंदलुसी ज़करहल हाफ़िज़ फ़ी तलख़ीसिल हबीर वसव्वब रअयहू वक़ाल शेख अब्दुल क़ादिर जिली इन्नहू मिन अस्माइल हुस्ना। आप लिखते हैं कि मुहद्दिसीन के कुछ जमात ने यह कहा हुआ है कि क़ुरआन अज़ीमुश्शान की क़िराअत की जाए, उसे पढ़ी जाए और उसमें से अस्मा को निकाला जाए, इस्तिख़राज किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा को। और या माना ये है कि कुछ मुहद्दिसीन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम पाक को पढ़ के उसमें से इस्तिख़राज किया हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा के, और इसी को क़ुरआन अज़ीमुश्शान की अस्माउल्लाह निकालने में एक शख्स इब्न हज़्म अल अंदलुसी उन्होंने भी, और हाफिज़ ने फ़ी तलख़ीसिल हबीर उनका किताब है उसमें, और उन्होंने इसकी राय को मुसल्लम जाना हुआ है, उसी में उन्होंने लिखा हुआ है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीली आप फरमाते हैं कि इन्नहू मिनल अस्माइल हुस्ना, कलीमा हू जो है, ये लफ्ज़ हू जो है ये अस्माउल हुस्ना में से है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना में से। इस रवायत को अल-उर्फ़ुश्शज़ी अला हामिश तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 188 में उन्होंने ज़िक्र किया। तो मालूम हुआ
कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलिमा हू जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्माउल हुस्ना में से है।